हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आप जो है अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सीटेट को इजीली क्लियर कर सकते हैं। ये मेरे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा केक वॉक एग्ज़ाम था क्लियर करना। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताई जाए आप विद इन 2 मंथ्स जो है इजीली इसको क्रैक कर पाएँ। सिर्फ क्रैक ही नहीं, इसको सिर्फ आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे बल्कि अच्छे मार्क्स से जो है क्वालिफाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है इस एग्ज़ाम में जो है टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ CDP। तो हम देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो आपको सबसे पहले तो जो है ये ध्यान रखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको 3 चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं। सबसे पहले जो है आप उसका सिलेबस जो है प्रिंट आउट निकालिए या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। सेकंड थिंग इज़ आपके पास उसके प्रीवियस ईयर होने चाहिए। या तो आप कोई बुक परचेज़ किए या फिर ऐसा जो है ऑनलाइन रिसोर्स चूज़ कीजिए जिस पे जो है आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएं। थर्ड थिंग इज़ आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जो है पहले उनको ट्राई करें सोल्व करने का, देन अपनी जो है वीकनेस देखें, उसके बाद जो है सिलेबस पे स्किप करें और टॉपिक बाय टॉपिक जो पढ़ें। और ये गलती बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पे जो है इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आप सोचेंगे कि एक प्लेलिस्ट उठाता हूँ उसमें 60-70 वीडियोस हैं, मैं पूरी देख डालूंगा उसकी एग्जाम एक दिन में, तो उससे जो है कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो है क्या करना है, जस्ट टॉपिक सर्च कीजिए यूट्यूब पे। अगर आप बुक परचेज नहीं करना चाहते हैं, आप जो है विजुअल लर्नर हैं, आप देख के ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, तो आपको जो है मेरी मानिएगा, आप जो है टॉपिक सर्च कीजिएगा नेट पे और जो टॉप पे जो आपको मिलेगा कंटेंट उसको जो है सिर्फ उस एक वीडियो पे जो है रियलाइज़ हो जाए, या फिर उसके 2-3 पार्ट हैं तो सिर्फ वही पढ़ें, उन्हीं पे जो है डिपेंड हो जाए और उसको जो है पूरा अपना नोट डाउन कर लें। उसके बाद सेकंड थिंग है, जब आप लाइक हर एक सब्जेक्ट में आपको जो है 40-50 टॉपिक मिल जाएंगे मैक्सिमम, तो आप उनको जो है 40-50 जो सर्च कीजिए। 15 से 20 मिनट की वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगी हर एक चैनल पे, और आप जो है उनको कवर कीजिए। उसके बाद जो है आपने प्रीवियस ईयर लगाइए। आप अगर ये करते हैं तो आप इजीली जो है अच्छे मार्क्स से स्कोर कर पाएंगे। अब हम वन बाय वन जो है सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। आप जो है सिलेबस में से इसके टॉपिक्स देखिए। आपको टॉपिक में सबसे पहले मिलेगा चाइल्ड डेवलपमेंट, देन लर्निंग थ्योरीज मिलेंगी, कॉलबर की, वेगोत्स्की की, पियाजे की। आप ये टॉपिक नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में सबसे पहले। उसके बाद जो है वन बाय वन जो है उन टॉपिक्स को नेट पे सर्च कीजिए और उनको वीडियोस देखिए और अपने हैंड रिटन नोट्स क्रिएट कीजिए। जैसे ही आप ये प्रोसेस ख़त्म करते हैं, अपना प्रीवियस ईयर उठा लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर अरिहंत का खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो है कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ सजेशन दिया जा रहा है। एंड सेकंड थिंग इज़, अगर आप परचेज नहीं कर सकते हैं तो आप ग्रेडअप की साइट पे जाइए। आपको जो है 20 से 21 प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन में जाएंगे तब आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप जो है वन बाय वन जो है, जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है आप उस सब्जेक्ट के डेली 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जो आपके गलत हुए हैं उनको नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए। ये था हमने CDP के लिए देखा। अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते हैं CDP, तो आप दिशा पब्लिकेशन की अरिहंत की कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। और अगर आप NCERT पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होगा। साइकोलॉजी की 2 बुक्स आती हैं 11th-12th की NCERT की, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है NCERT, सेकेंड ऑप्शन इज़ एनी रेफरेंस बुक आइदर अरिहंत, दिशा पब्लिकेशन, एंड थर्ड ऑप्शन इज़, अगर आपको सिर्फ अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप जो है टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उससे पढ़िए एंड देन गो फॉर इट। नेक्स्ट इज, हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश जो है उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश पेडागोजी आएगी एंड सेकंड इज इंग्लिश कंटेंट आएगा। तो जो कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बेसिक होता है। आपको 2 कॉम्प्रीहेंशंस मिलेंगे, उनको जो है आपको सोल्व करना है। और जो 15 मार्क्स की जो पेडागोजी आएगी, आप वो सीटेट के जो सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज जो है, या तो आप बुक्स से पढ़िए या फिर जो है आप अपना जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहाँ से जो है आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अब अगर आप टॉपिक वाइज सर्च करते हैं तो अगर नहीं मिलता है तो जल्दी जो हमारे चैनल पे जो है CDP प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी एग्ज़ाम तक, कि हम आपको CDP कंप्लीट करा दें हर एक सब्जेक्ट की और इंडिविजुअल भी। उसके बाद जो है आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। और ये खासकर ध्यान रखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं
उनकी जो 4 ऑप्शंस होते हैं एक क्वेश्चन में, तो आपका एक आंसर जो उसका आंसर है उस पर फोकस नहीं रहना चाहिए। जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी है, उनके बारे में भी जो है उसी टाइम पे जो है इमीडिएटली सर्च कीजिए कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसको जो है हम आगे फर्दर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको चारों ऑप्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। ऐसे करके जो है आप 15 से 20 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के, वहाँ से जो है पूरा प्रीवियस ईयर जरूर सोल्व करें, वो मस्ट है, उसको भूलना मत। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं हिंदी पे। हिंदी पे जो है हिंदी में भी सेम 15 क्वेश्चंस पेडागोजी एंड 15 कंटेंट। तो जो है आप हिंदी के लिए जो है कोई भी बुक लीजिए अरिहंत की। सबसे पहले अपने बेसिक ग्रामर को क्लियर कर लीजिए। छोटी छोटी पॉइंट्स आते हैं लाइक संज्ञा, सर्वनाम और निपात, जो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है हिंदी पेडागोजी के जो है कंसेप्ट अगर आप देखते हैं तो हिंदी पेडागोजी जो होगी हम यहाँ पे जो अपने चैनल पे कवर कराएंगे। और अगर आपको इमीडिएटली करनी है तो आप अपना सर्च कीजिए यूट्यूब पे, टॉप पे जो वीडियो मिलेगी जस्ट फॉलो दैट वीडियो, तो आप उसको जो है इजीली अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं कि जो हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी जो है आपको ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनसे हमारा क्या मतलब है, कैसे कैसे जो हम ऑप्शन के थ्रू जो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर भी लगा के जाते हैं तो आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग ऑन फोर्थ सब्जेक्ट, दैट इज़ या तो आपकी साइंस होएगी या फिर एसएस होएगी। एसएस में जो है कंप्लीट 60 मार्क्स की जो है एसएस आती है। और साइंस में जो है जो पेपर 2 जो साइंस लेवल होता है उसमें जो है क्या होता है कि 30 क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको वो मिलेंगे साइंस के, एंड 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मैथ्स के। तो आपको मैथ्स अगर जो पीआरटी में भी आता है और टीजीटी में भी आता है, दोनों पेपर 1 पेपर 2 में मैथ्स आता है। तो मैथ्स के लिए आपके लिए बेसिक क्लियर करने हैं सिर्फ आपको। आप मैथ्स के लिए जाइए एनसीईआरटी पे। क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की जो एनसीईआरटी है उसको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अपना क्लियर कीजिए और उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए। आपको जो है कोई नहीं रोक सकता है मैथ में फुल ऑन स्कोर करने के लिए। तो एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर मैथ्स, ओके, सेम फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। फिर हम चलते हैं इंडिविजुअल 3 सब्जेक्ट्स बचे हैं हमारे अभी, साइंस, एसएस एंड ईवीएस। इनको कैसे करना है, सबसे पहले ईवीएस देखते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस को जो है आपको 3rd 4th 5th क्लास की जो है एनसीईआरटी की बुक है, आप जो है उसको ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए एनसीईआरटी की साइट से, उनको रीड कीजिए, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और जो उनको जो है डेली रिवाइज कीजिए। याद आपको जो है उनको याद करना पड़ेगा और उनकी जो है फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, तो आपका ये सब्जेक्ट भी इजीली कवर हो जाएगा। तो आपको कहीं और मत भटकना, बिल्कुल भी सिर्फ जो है एनसीईआरटी पे ही डिपेंड रहना। और अगर आप उसको बुक को खुद रीड करते हो और समरी निकालते हो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट ऑप्शन इज़ यूट्यूब पे जो आप जाइए और उसको सर्च कीजिए। आपको कहीं भी जो एक प्लेलिस्ट उठाइए, ये नहीं है कि हर एक चैनल की अलग अलग आप इन्वायरमेंटल साइंस की हर एक प्लेलिस्ट देख डाल रहे हैं। वो देखिए जिसको आपका समझ में आ रहा है उसको जो है ओपन कीजिए, एक बार में 5-6 घंटे लगेंगे आपको, उसको कंप्लीट कर डालिए। उसके बाद जो है उसका प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए। ये जो है आपका ईवीएस के लिए है। नेक्स्ट हम चलते हैं साइंस के लिए। साइंस के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी जो है इज़ द की टू सक्सेस। एनसीईआरटी पे डिपेंड करना है आपको। क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की एनसीईआरटी बुक जो होती है साइंस की, आपको हर एक बुक में जो है 12-12 चैप्टर मिल जाएंगे। तो आपके पास अगर आप डेली एक चैप्टर भी करते हैं तो इजीली जो आपकी एग्ज़ाम तक कवर हो जाएगी। और आप उसको 6 to 8 की एनसीईआरटी पे डिपेंड रहिए। उसके जो हर एक चैप्टर के लास्ट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उनको सोल्व कीजिए और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एसएस पे। एसएस के लिए जो है आप क्या करिए, उसमें जो है आपकी 60 मार्क्स में से कुछ मार्क्स की जो पेडागोजी आती है वो जो है इजीली अंडरस्टैंडिंग पे बेस होती है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उनको जो है फोर्स नहीं करना है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है। तो जो नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट कर देना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और जो आपको पॉजिटिव जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए या फिर फ्री इन्वायरमेंट मिल जाए, रेस्ट्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट मिल जाए, ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना। अब आते हैं हम कंटेंट के क्वेश्चन पे। कंटेंट के लिए जो है आपके लिए बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। सेम जो है हम इसमें एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए जो है आप सबसे पहले ज्योग्राफी को कवर करना। ज्योग्राफी जो है आप 6 to 8 जो है अपनी ज्योग्राफी पढ़ डालना। उसमें जो है एक चैप्टर डेली करते हैं तो आपका एग्ज़ाम तक जो है वो क्लियर आराम से हो जाएंगे। एंड वी विल ट्राई कि आपको एनसीईआरटी जो साइंस और एसएस है उनकी भी समरी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट जो है, अगर आप बुक से रीड नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ 6 to 8 जो है एनसीईआरटी समरी यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। हिस्ट्री और जो पॉलिटी आती है उसमें जो है आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाएं और जो उनके ऑप्शंस हैं उनको फर्दर डिटेल में पढ़ के जाएं। जैसे कि आपको हिस्ट्री में मिलेगा, महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको 4 ऑप्शंस आएंगे उसमें, तो उन हर एक ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो ऑप्शन से भी अगर आप करके जाते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप एग्जाम को इजीली क्रैक ना कर पाएँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू क्रैक सीटेट in your first attempt, and you will surely get 100 plus marks. Thank you and have a nice day. And yeah, for your kind information, I myself have clear seated in my first attempt without any coaching. I just did previous year questions or nothing else, because I'm also preparing for other exams. So this was uh, thank you and have a nice day.